बैठे हैं, हम लेक्चर हॉल में बैठे हैं और अपना इसको विजुअलाइज कीजिए। अपने किसी तीर्थ में जहां भी आप गए हो, जहां पे आपको बहुत अच्छा लगा हो, ऐसी जगह को विजुअलाइज करके आप ऐसा अपना मन में पूरा ध्यान करके और फिर उसके बाद श्रवण कीजिए। एक अलग ही आनंद आएगा। और सबको मना कर दीजिए कि 1.5 घंटा हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल किसी भी तरीके से एकदम मना कर दीजिए। और कोई भी काम हो उनसे कहना 1.5 घंटे के बाद बोलिए बस। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। अब आइए 7वें श्लोक पर। श्री रामचंद्र उवाच आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रिया कृत्वा समासादितशुद्धमानसः समाप्य तत्पूर्वमुपात्तः साधनः समाश्रये सद्गुरुमात्मलब्धये। ये माता जी आप ये वीडियो ऑफ कर लीजिए, खाली इस पे रखिए, ऑडियो पे रखिए। अब यहाँ भगवान आरंभ में ही, धन्यवाद है, वीडियो ऑफ ही रखें, ऑडियो सिर्फ खुला रखें बस। भगवान आरंभ में ही पूरा एक इस श्लोक में पूरा सार दे देते हैं, जीवन शैली दे दी उन्होंने कि हमें आत्मविद्या को प्राप्ति के लिए क्या करना है, हमें कहां से आरंभ करना है।
और इसीलिए भगवान ने सबसे पहले ये आरंभ में क्या करना है? तो जो अपने वर्ण आश्रम आधारित जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा धर्म है, जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो धर्म है, जिसका जो दायित्व है, वो सारा शास्त्र विहित तरीके से, शास्त्र सम्मत तरीके से, वेद विहित तरीके से वो सब करके, वो सारा करके, कल हम लोग देख ही रहे थे इसको। और देखिए, हमारे यहाँ चाहे गृहस्थ में हो या कोई महात्मा हो, अंतिम लक्ष्य सबका मुक्ति ही है। आपको अंत में तो सबको संन्यास्त होना ही है, चाहे सिर्फ आंतरिक संन्यास लेकर के, आंतरिक रूप से संन्यास्त होकर के, विरक्त होकर के, और चाहे आंतरिक के साथ साथ बाह्य संन्यास भी ग्रहण करके, अपने यहाँ चॉइस है। तो चित्त शुद्धि अपने अपने वर्णाश्रम आधारित जो अपने कर्तव्य हैं, अपना धर्म है, वो सब करके, कृत्वा सब करके, समासादित शुद्ध मानसः, चित्त शुद्ध होकर के, क्योंकि कर्मयोग से ही चित्त की शुद्धि होगी। राग द्वेष को जीतना इतना आसान नहीं है। राग द्वेष को जीतने के लिए ही कर्मयोग है। जब मेरा धर्म, जब मुझे अच्छी तरह मेरा धर्म मतलब मुझे क्या करना है, किसी देश काल परिस्थिति के अनुसार मुझे क्या करना है, और जब मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या अनुकूलता को ना चाहकर मैं धर्म का आचरण करते हुए, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो, क्योंकि सामान्यतः जो धर्म का उल्लंघन होता है वो लोभ के कारण होता है और स्वार्थ के कारण होता है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। हमारे राग के कारण, लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण हमसे धर्म का उल्लंघन हो जाता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, हम कहीं, कोई हमसे गैर कानूनी कार्य हो रहा है या हो जाता है, या हमें परिस्थितिवश कई बार करना पड़ता है, ऐसे में उसका दंड तो हमें पेनाल्टी के रूप में भोगना पड़ेगा। मान लीजिए हम रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, हम जल्द में टिकट नहीं ले पाए हैं, या हमारा रिजर्वेशन तो है हमारा स्लीपर का, हम चले गए एसी में, या हमारे पास टिकट ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति, कुछ तो होते हैं अपने धर्म पे अडिग रहते हैं, ठीक है जितनी पेनाल्टी लगेगी हम देंगे, लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे। तो आदमी क्या होता है, धर्म का उल्लंघन क्या होता है कि मालूम पड़ा वहां पे 700 800 या 1000 रुपए की पेनाल्टी लगनी, जो भी पेनाल्टी एक्स वाई जेड, और हम ये सोचते हैं अरे बस टीटी को क्या है, 100 200 रुपए पकड़ा देते हैं, हम अपना निकल जाएं। या कई बार फिर उसमें क्या होता है कि हम 1000 रुपए को बचाने के चक्कर में हम 200 रुपए दे करके हम समझते हैं कि हमने अपने 800 बचा लिए। हमने 800 बचा नहीं लिए वो। हाँ, अगर नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर है तो हम दें। क्योंकि हमसे गलती हुई है, हमसे गैर कानूनी कार्य हुआ है, तो पेनाल्टी तो हमें देनी है। ऐसी परिस्थितियां बहुत सी सामने आती हैं। हम कहीं कहीं हमें कोई कार्य करना है, कहीं हमें कुछ करना है, कहीं हम ट्रैफिक में फंस गए, और कई बार तो हाँ ठीक है, कई बार हैरेसमेंट भी होता है, कई बार नहीं तो हमें पता है कि हम गलत हैं, हमसे गलती हुई है, और उसकी 500 रुपए पेनाल्टी है या 1000 रुपए पेनाल्टी है। हम उस 1000 रुपए को बचाने के चक्कर में हम 100 रुपए, उसको जो भी ड्यूटी है जिसकी, 100 नोट उसको पकड़ा करके अपना चल देते हैं आगे। तो ये उदाहरण के रूप में मैंने स्थितियां रखी है। ऐसे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में वहां हमारी परीक्षा होती है।
कि हम धर्म के अनुसार चल रहे हैं या राग के अनुसार चल रहे हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार चल रहे हैं, अपने लोभ के अनुसार चल रहे हैं। और राग का राग द्वेष का मतलब है स्वार्थ के अनुसार चलना। जहाँ पास हमारी स्वार्थ सिद्धि हो रही है, फिर उसके लिए हम कुछ भी कर देते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थिति आती हैं, या फिर और समझिए कि हमें पता है कि हमारा अंतिम टारगेट, हमारा अंतिम लक्ष्य हमारा मुक्ति है। देखिए, सन्यासी और गृहस्थ दोनों का लक्ष्य, दोनों का मुक्ति है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाकर के वो स्टेज बाय स्टेज अपने दायित्वों का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के दायित्व पूरे करके बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, फिर बैक गेट डालना है। मतलब प्रवृत्ति करी, एक समय तक प्रवृत्ति रहनी चाहिए, रहेगी घर। अरे, घर गृहस्थी में आपको व्यापार भी करना है, आपको जॉब भी करना है, आपको धन भी कमाना है धर्म से, सब, क्योंकि धन से फिर आगे आप धर्म भी अच्छे से कर पाएंगे, आप अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों का सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, उनको अच्छे से सेटल अच्छे से कर पाएंगे। और जब ये हो जाए, सब हो जाए, उसके बाद में फिर बैक गियर डालो। बैक गियर क्या? उपासना प्रधान। पहले विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम, अध्ययन प्रधान, गृहस्थ आश्रम कर्म प्रधान, और वानप्रस्थ आश्रम उपासना प्रधान। उपासना से अपने चित्त को शांत कीजिए, निश्चल कीजिए, क्योंकि अब कोई गति नहीं है। अब कोई धन की तरफ गति नहीं है, अब कोई संसार की तरफ गति नहीं है। इसलिए वहां पे कम से कम अपना अपना क्षेत्र कम से कम रखो, अपने पास जो आवश्यक हो वो रखो, संबंध भी कम से कम, भ्रमण भी कम से कम, ये सब इधर जाना उधर जाना ये भी कम से कम, और अपना जो क्षेत्र है वो भी कम से कम, और सारा ध्यान प्रभु में लगाइए, उपासना प्रथा। और उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम से भी निकले, स्टेज क्रॉस हुई, फिर ज्ञान प्रधान। सन्यास मतलब ज्ञान प्रधान। तो अध्ययन प्रधान, कर्म प्रधान। ऐसा नहीं है कि जब अध्ययन करेंगे तो आपको कर्म नहीं करना है, वहां अध्ययन सबसे सर्वोपरि रहेगा, कर्म गौण रहेगा। और गृहस्थ में अध्ययन, उपासना ये गौण रहेगी, कर्म कर्म आपका मुख्य रहेगा। फिर वानप्रस्थ में कर्म कम हो जाएगा, रहेगा तो, लेकिन कर्म कम, उपासना अधिक, श्रवण मनन निधिध्यासन, इसकी तरफ बढ़िए। और फिर उसके बाद में संन्यास्त होना ही है, पूरी तरीके संन्यास्त है, पूरी तरीके संन्यास्त। और संन्यास्त में भी दो उसके वो हैं, एक विधिवत तरीके से संस्कार, ये संन्यास भी एक संस्कार है, हाँ, संन्यास भी एक संस्कार है, और वो संस्कार एक कर्म संस्कार है। वो अंतिम संस्कार कर्म जो है वो अंतिम होता है सन्यासी का, उसके बाद फिर कोई कर्म नहीं होता उसका। और अगर वो करता है तो वो लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण, लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह मतलब लोक शिक्षण के लिए। क्योंकि अगर सन्यासी ये सब कर्म, ये उपासना और ये सब कर्म की तरफ नहीं करेगा तो ये गृहस्थ और ये समाज सीखेगा कैसे? तो इनको शिक्षण करने के उद्देश्य से, उसके उसके ऊपर कोई नियम नहीं है, ना तस्य कर्म, उसके लिए ना तस्य कर्म विद्यते, उसके लिए कोई कर्म नहीं रह जाता। लेकिन अगर वो कर रहा है तो लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए कर रहा है, लोक शिक्षण के लिए कर रहा है। तो यहाँ सन्यास के भी, एक तो आप अपने घर में, अपनी कुटिया में, अपने स्थान में एक संन्यास्त होकर के सारे कर्मों से अपने आप को बिल्कुल हाथ जोड़ करके, सारे संबंधों से बिल्कुल हाथ जोड़ करके, आपका लक्ष्य सिर्फ, क्योंकि ज्ञानात एव तो कैवल्यम, क्योंकि ज्ञान से है संन्यास, तो इसलिए